था और वहीं उससे थोड़ी दूर एक बूढ़ा आदमी जेस नाम की एक लड़की को परेशान कर रहा था। इसलिए वो निकी के पास आती है और उसे उसका बॉयफ्रेंड बताती है, जहाँ पर निकी भी उसका साथ देता है। जिसके बाद वो दोनों बातें करने लगते हैं, जहाँ पर जेस को निकी काफी अच्छा लगता है। और फिर वो दोनों एक कमरे में जाके गुटरगू करने लगते हैं कि तभी अचानक उनके कमरे में एक आदमी गन लेके आ जाता है, जो कि जेस का पति था। और वो निकी को मारने की धमकी देने लगता है, जहाँ पर निकी बड़े आराम से उससे बात करता है, क्योंकि वो जानता था कि वो दोनों उसे लूटना चाहते हैं। जहाँ निकी उनसे भी बड़ा खिलाड़ी था, और जब जेस रेस्टोरेंट में उसके पास आई तब से उसे पता था कि वो एक कॉन आर्टिस्ट है। जिसके बाद निकी उनको कुछ टिप्स देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जब जेस घर जा रही थी तो पीछे से निकी उसके पास आता है और कहने लगता है कि जो धंधे में तुम आई हो उसमें तुम्हें हर वक्त सतर्क रहना पड़ता है। और यहाँ पर वो जेस को उसके साथ कॉफी के लिए भी इनवाइट करता है, जहाँ पर एक रेस्टोरेंट में बातें करते हुए जेस को पता चलता है कि निकी पिछले कई सालों से एक कॉन मैन के तौर पर काम कर रहा है, और ये काम उसके दादाजी और उसके पिता भी करते थे। जहाँ पर एक दिन कुछ लोगों को उसके पिता पर शक हुआ तो उन्होंने अपना कवर छिपाने के लिए उसके दादाजी को ही मार डाला। जेस कहती है कि वो एक अनाथ है और पैसे कमाने का उसके पास सिर्फ यही एक रास्ता है। ये सुनकर निकी उसे अपने साथ एक जगह पर ले जाता है और वहाँ पर उसे चोरी करने के कुछ पैतरे सिखाता है, जिससे कि जेस काफी इम्प्रेस होती है। लेकिन कल निकी को एक दूसरे शहर में जाना है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। और अगले दिन न्यू ऑर्लिन्स शहर में होस्ट नाम के एक आदमी से मिलता है, जो कि निकी की टीम में था, और वो लोग एक बहुत ही बड़े वेयर हाउस को हायर करते हैं, जहाँ पर निकी उसकी टीम के साथ पूरे हफ्ते के लिए काम करेगा। अगले सीन में हम एक हॉर्स रेस को देखते हैं, जहाँ पर निकी कुछ पैसे हार जाता है। खैर, जब वो एक रेस्टोरेंट में था तो जेस उसे ढूंढते हुए वहाँ पर भी पहुंच गई थी, लेकिन निकी बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं था। जहाँ पर जेस उससे कहने लगती है कि उसे उसके साथ काम करना है। जहाँ पर जब निकी जेस को होस्ट से मिलाता है तो उसे पता चलता है कि कि पहले से ही जानता था कि जेस उसे ढूंढ रही है। जहां उसके लिए काम करने से पहले जेस को उसकी काबिलियत निकी के सामने दिखानी होगी। जहां पर होस्ट उसे एक सेक्सी ड्रेस पहनाकर एक भीड़ से भरी मार्केट में ले जाता है, जहां पर उसे कुछ लोगों से चोरी करनी है। और यहाँ पर निकी देखता है कि जेस इस काम में काफी माहिर थी और इसलिए वो उसे हायर कर लेता है और उसे एक होटल में ले जाते हुए बताता है कि इस हफ्ते यहाँ पर सुपर बॉल टूर्नामेंट होने वाला है, जिसमें दुनिया भर से लोग आते हैं अय्याशी करने और हम उन्हीं को लूटने वाले हैं। जिसके बाद निकी उसे अपने खास आदमी फरहाद से मिलवाता है, जहाँ पर निकी की टीम में 30 लोग थे और वो सभी अलग अलग बार और रेस्टोरेंट में छोटी छोटी चोरियां करते हैं, जिनको वो ब्लैक मार्केट में सेल करके मिलियंस में फायदा कमाते हैं। जिसके बाद रात में निकी जेस को एक एनवलप देता है, जिसमें उसका एडवांस और एक होटल के कमरे की चाबी थी। जेस निकी से पूछती है कि क्या तुम मुझे वहां तक ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन निकी इतनी जल्दी बात को आगे बढ़ाना नहीं चाहता था, इसलिए वो मना कर देता है। लेकिन फिर उससे रहा नहीं जाता और रात में वो जेस के कमरे में आता है और वो दोनों रात भर खपाखप करते हैं। अगली सुबह फरहाद और जेस एक रेस्टोरेंट में थे, जहाँ पर वो जेस को अपनी फैमिली की तस्वीरें दिखा रहा था और फिर वो अपना नाटक शुरू कर देता है। और जब वहाँ पर मौजूद सब फरहाद की तरफ देख रहे थे तो बाकी के टीम के मेंबर्स उनकी बूच मार लेते हैं और फिर निकी एक पुलिस वाला बन के फरहाद को एक एम्बुलेंस में ले जाने लगता है। और यहाँ पर जेस और निकी फरहाद के सामने फ्लोट करने लगते हैं। रात में उन लोगों ने एक पार्टी रखी हुई थी, जहाँ पर आज हफ्ते का आखिरी दिन था और उन्होंने 1.2 मिलियन की कमाई करी थी, जहाँ पर फिलहाल के लिए वो पैसा निकी के पास रहेगा और जब वो लोग उनके घर पहुंच जाएंगे तो निकी उनको उनका हिस्सा भेज देगा। जिसके बाद वो सब खूब एंजॉय करते हैं। और जब रात में निकी और जेस अपने कमरे में थे तो यहाँ पर निकी जेस को उसके पिता के बारे में बताता है कि उनको कभी उसका काम पसंद नहीं था, क्योंकि उनके हिसाब से निकी काफी सॉफ्ट है और वो जल्दी इमोशनल हो जाता है, जहाँ पर इस धंधे में ये सारी चीजें आपको बर्बाद कर देती है। खैर, अगले दिन निकी जेस को लेके एक सुपर बॉल देखने जाता है, जहाँ पर जेस को फुटबॉल इतना पसंद नहीं था, इसलिए निकी उसे एंटरटेन करने के लिए उसके साथ वहाँ पर सट्टा खेलने लगता है, जिसमें उनको तुक्का लगाना है कि आगे क्या होगा। और उन दोनों के बीच टाई चल रहा था कि तभी पीछे बैठा लिवान नाम का एक आदमी उनकी बातें सुन लेता है और वो भी निकी के साथ बैट लगाना शुरू कर देता है। लेकिन पता नहीं क्यों पर निकी उससे जीत नहीं पा रहा था, जहाँ पर ये चीज उसके ईगो को बहुत ही ज्यादा हर्ट करती है और वो धीरे धीरे बैट बढ़ाने लगता है। जेस ये सब देखकर उसे रोकती है, क्योंकि वो पैसा उन्होंने मेहनत से कमाया था। लेकिन निकी उसकी एक नहीं सुनता और उनके इस हफ्ते की सारी कमाई का सट्टा लगा देता है। लेकिन इस बार भी वो हार जाता है और जेस पैनिक करने लगती है, क्योंकि वो पैसा अकेले निकी का नहीं बल्कि उसकी पूरी टीम का था। जेस उसे ले जाने लगती है, लेकिन निकी एक और बैट लगाता है कि लिवान को बाहर किसी भी एक प्लेयर की जर्सी नंबर को याद कर लेना है और फिर वो गैस करेगा कि वो नंबर क्या है। और उनकी ये बैट 4 मिलियन की थी। लिवान को उस पर शक होने लगता है, इसलिए निकी कहता है कि मेरी जगह जेस उस नंबर को गैस करेगी
और ये सुनकर लियोन मान जाता है, जहाँ पर वो अपने बाइनोक्यूलर से एक प्लेयर को चूज करता है। और अब जैस को वो नंबर गैस करना था जो कि बहुत ही ज्यादा पैनिक कर रही थी, इसलिए निकी उसे समझाता है और जैस उसके बाइनोक्यूलर्स को लेकर नीचे सारे प्लेयर्स को देखने लगती है। और तभी उसे वहां पर फरहाद दिखता है जिसके जर्सी नंबर पर 55 नंबर लिखा हुआ था। ये देखकर जैस निकी का प्लान समझ जाती है और उसे 55 नंबर देती है, जहाँ पर ये सुनकर लियोन को विश्वास नहीं होता कि आखिर उसने ये गैस कैसे किया। जहाँ पर वो निकी को शाबाशी देता है और खुशी खुशी उसे उसके 4 मिलियन दे देता है, जिनको लेके जैस और निकी वहां से जाने लगते हैं। रास्ते में जैस उससे पूछती है कि आखिर तुमने ये किया कैसे, तो निकी उसे बताता है कि वो और उसकी टीम पिछले कई दिनों से लियोन को 55 नंबर हर जगह पर दिखा रहे हैं, जिससे कि वो नंबर उसके दिमाग के सबकॉन्शियस में छप गया। और ये सुनकर जैस और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है, लेकिन तभी निकी उसके बैग में से जैस को उसका हिस्सा देता है और बिना कुछ कहे गाड़ी से उतरकर दूसरी गाड़ी में बैठ जाता है। जहाँ पर ये देखकर जैस समझ गई थी कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो उससे प्यार करने लगा था और उसके काम के बीच वो इमोशन को नहीं आने देना चाहता था। जिसके बाद अगले सीन में हम 3 साल बाद का टाइम देखते हैं, जहाँ पर निकी एक रेस ट्रैक में था और गरीगा नाम का एक आदमी उसे देख रहा था, जो निकी के साथ बिजनेस करना चाहता था। लेकिन ओवेंस नाम का उसका एक आदमी उसे ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि उसे निकी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। जहाँ गरीगा उसकी बात नहीं मानता और निकी को उसके साथ लंच के लिए इन्वाइट करता है, जहाँ पर वो उसे बताता है कि वो एक रेस कंपनी का मालिक है और उसकी रेस कार्स का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि उसने एक ऐसी एल्गोरिथम बनाई है जिससे कि उसकी गाड़ियां कम पेट्रोल खाती है, जिससे उनको लैब्स के बीच काफी फायदा होता है। लेकिन उसे बस एक मैक इवन नाम के आदमी की चिंता है, जो कि रेसिंग बिजनेस में काफी अच्छा है। ये सुनकर निकी कहता है कि कल रात पार्टी में वो मैक इवन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा गरीगा की बेइज्जती करके, और जब वो निकी को कांटेक्ट करेगा तो वो मैक इवन को गरीगा की एल्गोरिथम बेचने की ऑफर देगा, जो कि एक फेक कॉपी होगी, जिसके चलते मैक इवन की गाड़ी रेस हार जाएगी। ये सुनकर गरीगा उसके साथ डील कर लेता है, लेकिन ओवेंस को अभी भी उस पर भरोसा नहीं था। खैर रात को निकी उस पार्टी में झूठ मूठ शराब पी के सबके सामने गरीगा की बेइज्जती करने लगता है, लेकिन इसके पहले कि मैक इवन का ध्यान निकी पर पड़े, निकी का ध्यान वहां पर आई हुई जैस पर पड़ता है, जो कि गरीगा की गर्लफ्रेंड थी। ये देखकर निकी एक पल के लिए रुक जाता है और बाहर चला जाता है। तभी उसके पास जैस आती है, जो निकी से काफी अच्छे से बात कर रही थी, और जब निकी उसे माफी मांगता है जो उसने उसके साथ 3 साल पहले किया था, तो जैस कहती है कि वो सब पुरानी बातें भूल गई है और अब वो गरीगा के साथ बहुत खुश है, जहाँ पर इसी वजह से उसे उन दोनों के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। निकी उसकी ये सारी बातें सुनकर कंट्रोल नहीं कर पाता और खूब शराब पीने लगता है और फिर गरीगा की बेइज्जती करता है, जहाँ पर इस बार मैक इवन का ध्यान उस पर पड़ जाता है। और जब 2 बॉडीगार्ड्स निकी को लेकर होटल की लॉबी में छोड़ देते हैं, तो मैक इवन का एक आदमी उसके पास आके उसे उसके बॉस के साथ मीटिंग का इनविटेशन देता है, जहाँ पर अगले दिन निकी उसके पास डील करने पहुंच जाता है, लेकिन वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे पाता, क्योंकि नीचे पूल के पास जैस गरीगा के साथ मजे कर रही थी। और यहाँ पर हम मैक इवन के आदमी गैरेथ को भी देखते हैं। वहीं पर मैक इवन जैस को देख के उसके बारे में गंदी बातें करने लगता है, लेकिन निकी उसकी बात को रफा दफा कर देता है और उस एल्गोरिथम को 3 मिलियन में बेचने की बात करता है, जहाँ पर मैक इवन उसका सैंपल देखना चाहता था और निकी मान जाता है और वहां से चला जाता है। वहां से निकी सीधा जैस के पास जाता है और उसकी बातें सुनकर साफ पता चल रहा था कि वो अभी भी उसे पसंद करता है, लेकिन जैस को उस पर बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी और वहां से चली जाती है। अगले दिन निकी मैक इवन को उस एल्गोरिथम का सैंपल दिखाता है और उसे देखकर वो उसके साथ डील कर लेता है। और वहीं पर जैस कुछ शॉपिंग करके बाहर आती है तो देखती है कि एक औरत ने अपने पर्स को नीचे गिरा दिया था, जहाँ पर जैस उसके एड्रेस तक पहुंच जाती है उस पर्स को लौटाने के लिए, लेकिन वहां पर निकी उसका इंतजार कर रहा था, जिसने ये सब नाटक रचा ताकि वो जैस से अकेले में बात कर सके। यहाँ पर जब जैस उससे कहने लगती है कि वो उसके साथ भागने के लिए तैयार है और वो उसके साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती है, तो निकी एक झटके में मान जाता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि जैस उसकी ले रही थी, तो निकी को बहुत ही शर्म आती है और जैस भी उसके कपड़े उतार कर वहां से चली जाती है। अगले सीन में निकी ने फरहाद को बुला लिया था, जिसे वो जैस के पास भेजता है। फरहाद जैस को बताता है कि जब से निकी ने तुम्हें छोड़ा है तब से वो ठीक से काम भी नहीं कर रहा है, और जब वो जैस को उसका फेवरेट नेकलेस देता है जो निकी ने खास करके उसके लिए संभाल के रखा था, तो वो निकी से मिलने के लिए मान जाती है। और यहाँ पर वो दोनों बातें करते हैं, जहाँ पर निकी उसे बताता है कितने समय में उसने अपने पिता से भी मिल लिया है, जहाँ पर जैस कहती है कि तुम्हें आखिर चाहिए क्या, और निकी को सिर्फ वो चाहिए थी, लेकिन जो निकी ने उसके साथ किया उसके बाद वो कभी भी उस पर भरोसा नहीं करेगी। और इतना कहकर वो वहां से चली जाती है, लेकिन तभी उसके सामने एक गाड़ी आ जाती है और जब रात को निकी उसके कमरे तक आता है तो वहां पर जैस रो रही थी, जो बिना कुछ कहे निकी को किस करने लगती है।
और अगली सुबह निकी बिस्तर में उसे अपने साथ भागने को बोलता है। लेकिन इसके पहले कि वो जैस को कुछ कहे, निकी के फोन में ओवेंस का कॉल आता है जो उसके दरवाजे के बाहर खड़ा था। ये देखकर जैस छुप जाती है और ओवेंस को कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए वो कमरे के अंदर आ जाता है और हर जगह पर देखने लगता है। लेकिन जैस दूसरी बालकनी में चली गई थी और ओवेंस निकी को एक पार्सल देके वहां से चला जाता है। जिसके बाद वो मैक इवन के पास जाता है और उसे नकली एल्गोरिथम की बजाय असली एल्गोरिथम बेच देता है और उसके साथ निकी गरिगा जैसे सारे रेस बिजनेसमैन को वो एल्गोरिथम बेच देता है और सारे पैसे लेकर वापस अपने कमरे तक आता है। लेकिन जैस अभी तक वहां पर नहीं आई थी और निकी उसका इंतजार करने लगता है, जहां पर काफी देर हो चुकी थी, इसलिए निकी वहां से जाने लगता है। लेकिन जैस वहीं पर बाहर उसका इंतजार कर रही थी, जो उसके साथ जाने के लिए तैयार थी। जिसके बाद हम गैरेथ को देखते हैं जो कि थोड़ी शॉपिंग करता है, एक बार में जाता है और फिर अपनी गाड़ी को ड्राइव कराते हुए एक गले का पट्टा पहनता है और अपने सर पर हेलमेट डाल के दूसरी गाड़ी के साथ अपनी गाड़ी क्रैश करा देता है, जिसमें और कोई नहीं बल्कि निकी और जैस थे जो सारा पैसा लेकर वहां से भाग रहे थे। अगले सीन में गरिगा ने उन दोनों को बांध दिया था और यहाँ पर हमें पता चलता है कि गैरेथ उसके लिए काम करता था, जिसके चलते उसे पता चल गया कि निकी ने उसकी असली एल्गोरिथम सारे रिसर्च को बेच दी है और अब वो बहुत ही गुस्से में था। जहाँ पर एक बात उसे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उसे उसकी असली एल्गोरिथम मिली कहाँ से। और जब निकी उसे कोई जवाब नहीं देता तो गरिगा जैस को टॉर्चर करने लगता है। ये देखकर निकी उसे कहानी सुनाने लगता है कि उसने जैस का इस्तेमाल किया उसकी एल्गोरिथम चुराने के लिए, जहाँ पर पहले उसने उसे ये यकीन दिलाया कि वो अभी भी उससे प्यार करता है और फिर उसे वो नेकलेस दिया जिसके अंदर एक स्कैनर था, जिसको लेकर जब जैस गरिगा के कमरे में गई तो उसने उसके पासवर्ड को हैक कर लिया। ये सुनकर गरिगा हंसने लगता है और जैस के मुंह से पट्टी हटाता है, जहाँ पर वो निकी को बताते हैं कि गरिगा उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, वो तो उसे ठीक से जानती तक नहीं है, उसने बस निकी के सामने ऐसा नाटक किया ताकि वो उसे जेलस कर सके। जहाँ पर वो तो उसके साथ उसके कमरे में गई ही नहीं थी, जिसका मतलब ये होता है कि निकी झूठ बोल रहा था और जैस ने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो गरिगा की घड़ी चुराना चाहती थी, जिसकी कीमत $2000 है। जहाँ पर वो दोनों बहस करने लगते हैं और परेशान होकर निकी गरिगा को सच बताने ही वाला था कि तभी ओवेंस उसे शूट कर देता है और ये देखकर गरिगा पैनिक करने लगता है और गैरेथ के साथ वहां से चला जाता है। वहीं पर जैस ये सब देखकर काफी डर गई थी और तभी निकी अपनी आंखें बंद कर लेता है, जहाँ पर ओवेंस जल्दी से उसके पास आता है और जैस को सच्चाई बताते हुए निकी का इलाज शुरू करने लगता है कि वो शुरू से ही निकी के साथ मिला हुआ है और उसी ने उसे वो असली एल्गोरिथम दी थी। जिसके बाद वो एक शॉट देके निकी को वापस होश में लाता है और उसे गाड़ी में अस्पताल ले जाने लगता है और यहाँ पर उन दोनों की बातों से जैस को पता चलता है कि ओवेंस निकी का पिता है और वो अभी भी उसकी काबिलियत पर विश्वास नहीं करता। जहाँ पर वो जानते थे कि जैस के लिए वो गरिगा को उसकी असलियत बताने ही वाला था और उसका बदला लेने के लिए वो उन सारे पैसों को लेकर वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद जैस निकी को अस्पताल के अंदर ले जाने लगती है और निकी देखता है कि उसने गरिगा की घड़ी चुरा ली थी। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये फिल्म आपको कैसी लगी। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।